नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें बड़ी खबर। राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में न सिद्धांत न कोई समझौता, लेकिन स्वार्थ हावी होता है। हम बता दें, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी जब दरभंगा में आए थे, उसी समय उनके तेवर और सुर बदले बदले नजर आते थे। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं कहा था कि वो क्या करेंगे, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुद्दा इस तरह छाया था उनके दिलो दिमाग पर कि उन्होंने इस मुद्दे पर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। बिहार की राजनीति में शतरंज की नई चाल, और इस बार शतरंज के मोहरे बने हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हालांकि उनकी अपनी जाति पर खासी पकड़ रही है। इसलिए 1980 में सबसे पहली बार कांग्रेस के सीट से फतेहपुर विधानसभा से चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद उन्होंने कई दलों का पाला बदला। जिस दल की संभावित जीत दिखी, उस दल में वह शामिल हो गए और पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक नहीं करने का आरोप लगाते हुए कई बार कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा। 10 तारीख को उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की अंतिम समय निर्धारित की थी, लेकिन उससे पहले ही जदयू के नाव पर सवार हो गए। आप बात को समझने का प्रयास किया। राजनीति में कोई किसी का नहीं हो सकता है, ना पिता अपने पुत्र का, ना पति अपने पत्नी का। अलग अलग दल से अलग अलग झंडे लेकर खड़ा हो जाते हैं आमने सामने, भले घर के अंदर कोई भी अंदरूनी रणनीति क्यों ना बने, लेकिन सामने सभी अलग अलग दिखाई देते हैं। हम बता दें जीतन राम मांझी क्यों इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा और इसमें जदयू की क्या भूमिका है, जरा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि जीतन राम मांझी का जदयू में आने का फैसला अपने दल के साथ बैठक में लिया गया था। हालांकि इस निर्णय के समय एनडीए के नेता मौजूद नहीं थे। कहा जाता है कि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा था कि वह 75 वर्ष के हो गए हैं और वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जदयू में सम्मान मिला है। उन्होंने राजद पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जदयू के साथ अपने गठबंधन की पुष्टि कर दी है। उन्होंने यह कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनका पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, लेकिन पार्टनरशिप क्या है वह हम बताएंगे। तो जरा शतरंज की चाल समझिए। भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के तालमेल होना है, जिसमें सुरक्षित सीटों को लेकर सबसे अधिक दावेदारी लोजपा की होती थी, जो भाजपा के साथ गठबंधन में है। लेकिन जदयू के नीतीश कुमार ने एक चाल चली और वह मांझी को अपने साथ गठबंधन में ले आए, क्योंकि मांझी के इस बात से साफ इशारा समझ में आता है कि उनका गठबंधन एनडीए के साथ नहीं बल्कि जदयू के साथ है। आखिर मांझी ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे सिर्फ यही तर्क है कि आने वाले चुनाव में सुरक्षित सीटों के बंटवारे को लेकर के भाजपा जो सीट लोजपा को देती थी, उसमें से अब हम पार्टी को भी दिलाने के लिए नीतीश कुमार का एक दावा बनेगा। इसे सुरक्षित सीटों का दावा बरकरार है। वहीं अगर दूसरी बात को हम समझे तो पिछले कुछ दिनों से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ही बात करें तो इसमें पिछले दिनों सुशांत सिंह के मुद्दे पर चिराग पासवान ने सबसे पहले नीतीश कुमार को सीबीआई जांच की बात कर क्रेडिट बटोरने का प्रयास किया, जो उस समय जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुरी लगी। इससे जदयू और लोजपा में बढ़ती दूरी को देखते हुए हम पार्टी के जीतन राम मांझी को जदयू ने अपने साथ मिलाकर एक समीकरण बनाने का प्रयास किया है, ताकि लोजपा पर दावा भी रहे और उसे दलित विजय पर आईना भी दिखाया जा सके और साथ में एक मजबूत सीट की दावेदारी हम पार्टी के तरफ से किया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब चुनाव को लेकर के एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के वार्ताओं का दौर जारी है।
लोजपा भी अपने अपने सीट पर दावेदारी को लेकर प्रत्याशियों को तलाशने में जुटी है। ऐसे में हम पार्टी भी अपने कुछ सीटों को लेकर जदयू के साथ मंथन करेगी और फिर जदयू और भाजपा के बीच होने वाली बैठक में सुरक्षित सीटों पर रणनीति तैयार की जाएगी और इस खींचातान में दोनों दल एक दूसरे पर वार और आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे, जो एक राजनीतिक पहलू है। मिथिला मंच न्यूज की रहेगी हर खबर पर नजर, पटना से लेकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तक। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, आज हम सुबह से बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय आखिर एनडीए को किस मोड़ पर ले जाएगा। जदयू और भाजपा के बीच बढ़ती खटास के बीच जब हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका निर्णय निश्चित तौर पर सुरक्षित सीटों की ओर। हमारे साथ दरभंगा जिला के हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दत्ता जी, आपका स्वागत है। दत्ता जी, अभी जो राजनीति चल रही है, अभी आपने देखा कि अचानक एक ऐसा क्या हो गया जो वो महागठबंधन को तोड़कर इसमें आए। दरअसल बात जब महागठबंधन में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी शामिल हुए थे, उसी समय में सहमति बनी थी कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मार्फत किसी भी प्रकार का राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे और उसी रणनीति के तहत, उसी निर्णय के तहत लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन कार्य करेंगे। अच्छा, ये चीज आपको लग रहा होगा कि ये निर्णय लोजपा से जो दूरी है जदयू की, उसको और बढ़ाएगी इनका निर्णय? निश्चित रूप से अभी तो देखने में आ रहा है और सही बात भी है कि एनडीए के अंदर लोजपा है और लोजपा और जदयू में खटास दूरी बढ़ी है। भाजपा के साथ लोजपा का संबंध है। जहाँ तक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी का सवाल है, तो उन्होंने भाजपा से नहीं जदयू से वार्ता करके जदयू के साथ, चूंकि यह सर्वविदित है कि नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे और जीतन राम मांझी जो एजेंडा लागू किए थे उसको भले ही नाम बदल के सही, लेकिन नीतीश कुमार गरीबों के हित में मांझी जी के द्वारा जो 34 जन कल्याणकारी योजनाएं निर्णय ली गई थी, उस पर जो है अक्षरशः जो है सो उन्होंने काम करना। इसका क्या असर पड़ेगा? महागठबंधन से जो सीटों का तालमेल था, आप भी सोच रहे थे कि दरभंगा से हमको जहाँ जहाँ सीट मिलेगी, अब तो वो महागठबंधन से टूटने के बाद अब एनडीए की पर निर्भर करता है। अब क्या लगता है कि सीट मिल पाएगी आपको? हमारे लिए सीट कोई मायने नहीं है। मांझी जी स्पष्ट कर दिए हैं कि हमें विकास के मुद्दे पर हम एनडीए के साथ हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जो विकासात्मक कार्य किए हैं और बिहार में जो नीतीश कुमार कर रहा है, उस लेकर के विकास के मुद्दे को लेकर सीट कोई मायने नहीं है। तो क्या सीट नहीं चाहिए? हमको सीट नहीं चाहिए। हमको सीट चाहिए, जो भी माने होगी वह बाद में। अभी तो बिना शर्त जो है सो हम एनडीए में आई है, लेकिन सीट पर कोई जीत नहीं है और सीट के लिए जो है सो कोई माथापच्ची या सीट के लिए कोई दावपेंच भी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आखिर लोकसभा में करारी हार हुई थी जीतन राम मांझी को, इसे लेकर के उन्होंने ये निर्णय लिया और महागठबंधन में भी उसी हार को लेकर के इनकी पूछ नहीं थी दिखी। और खासकर इन्होंने जब कांग्रेस के जब यहाँ पर प्रभारी आए थे तो उनसे भी उन्होंने कहा था कि आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बनाइए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई, इसके बाद उसी का बहाना लेकर के इन्होंने पार्टी को छोड़ा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं महत्व दिया? महागठबंधन में गए थे, वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, एनडीए के खिलाफ बोलते रहे, तो आखिर महागठबंधन ने इतना तो तवज्जो क्यों नहीं दिया? महागठबंधन लोकसभा चुनाव में हम लोग साथ लड़ा। आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद, महागठबंधन के करारी हार के बाद, महागठबंधन को जो नेता थे तेजस्वी यादव बिहार छोड़ करके भूमिगत हो गया। कोई अता पता नहीं, जनता के दुख दर्द में कोई अता पता नहीं।
मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे मरे, उस समय में वो बिहार छोड़ के गायब हो गए। पटना में बाढ़ आई, जनता बेहाल, और ये जो है सो बाहर अपना ऐश मौज कर रहे हैं। कहीं कोई इनका जनता के सुख दुख में कहीं कोई लगाव नहीं था। और मांझी जी बार बार उनको ये कह रहे थे कि आप जनता के बीच जाए, जनता के बीच हम एकजुट होकर के जाए, संदेश दें। अब क्या निर्णय होगा दरभंगा के लिए? अगर मान लीजिए कि हम पार्टी का क्या अस्तित्व होगा, किस तरह कार्य करेगी, क्या कोई दिशा निर्देश है? दरभंगा जिला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी मांझी जी के निर्णय का स्वागत करती है। और मांझी जी के साथ, मांझी जी जब एनडीए में गए, हम लोग भी यहाँ एनडीए के साथ काम करेंगे। और पूरी जिला का टीम जो है हमारा एनडीए के साथ जो है